हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज एक हम मंथली रीडिंग करेंगे जो कि है मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी मिथुन राशि होती है। और सितंबर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं रीडिंग कैसे करूँगी। सबसे पहले मैं आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो एनर्जीज देखूँगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, फिर आपकी फीलिंग्स, और थोड़ा सा मेरा वीडियो का पोर्शन होगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। ठीक है, चलिए चेक कर ले। सॉरी गाइज। ओके, चलिए जनरल रीडिंग होगी, आप सभी से रेजोनेट नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती भी है। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। व्यूअर्स, हमें जेमिनी राशि के लिए एनर्जीज दीजिए। उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, सबसे पहले हम लव लाइफ चेक कर रहे हैं। अपनी लव लाइफ को लेके आप क्या सोच रहे हैं, दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो हम चेक करेंगे। तो जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही हूँ, चेक कर लेते हैं क्या आती है एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में, आप मैरिड है अनमैरिड सबके लिए ओपन है रीडिंग। ठीक है, आप मेल हैं फीमेल हैं सभी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके जो भी लव पार्टनर है या जो भी लव इंटरेस्ट है आपके, उनसे आपकी फाइट हुई है डेफिनेटली। आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं और इस सितंबर में आपका क्या क्या एनर्जी रहेगी वो हम चेक कर रहे हैं। तो जेमिनी वालों के दिलो दिमाग में कुछ फाइट चल रही है, उनके अपने पार्टनर से फाइट चल रही है। उनके पार्टनर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस या एरिस भी हो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी उनसे फाइट लग रही है। ठीक है, या तो ऑलरेडी आप फाइट कर चुके हैं, कुछ तू मैं हुई है आप में, कुछ बातें आपसे कही गई है, लेकिन आप अपनी बात पर अड़े हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपनी बात ऊपर रखना चाहते हैं उनसे, ये बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अदरवाइज मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी इस आर्ग्यूमेंट में है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, अब वो किसी तरह की भी स्टेबिलिटी हो सकता है कि आपके लव पार्टनर से स्टेबिलिटी चाहते हैं या फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहते हैं। किस तरह से स्टेबिलिटी है वो हम चेक करेंगे और देख लेते हैं आपकी एनर्जीज क्या है। वी हैव लवर्स, वाओ, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके गाइस, आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी। जेमिनी आप क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन आपने चाहकर भी कुछ डिसीजन लेना है, उसको पेंडिंग रखा हुआ है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके पास 2 चॉइसेस है। डेफिनेटली द लवर्स कार्ड भी चॉइसेस को बताता है। डेफिनेटली आप अपने पार्टनर से लव करते हैं, जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं वो जेमिनी हो सकते हैं, स्ट्रांगली मुझे कोई लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास चॉइसेस है। डेफिनेटली आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपको डिसीजन लेना है लेकिन ले नहीं है। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, कुछ ना कुछ आप रिलेशनशिप को बचाने के लिए, कुछ ना कुछ उसमें एफर्ट्स डालने के लिए आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, यानी कि आप चाहकर भी डिसीजन नहीं लेने की स्थिति में है। ठीक है, चाहते हैं डिसीजन लेना लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रोकती है। जेमिनी ये कार्ड जो है लवर्स का कार्ड, ये कहता है कि आपको कोई ऐसा कनेक्शन है, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं उनसे ऐसा कनेक्शन है, आपको लगता है कि डिवाइन कनेक्शन है, ये तोड़े नहीं टूट सकता है, ऐसी कुछ बातें आप में आपको फील होती है अपने लव इंटरेस्ट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे मुझे लगता है कि आप प्यार बहुत करते हैं जिससे जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं, और इसी के कारण आप चूज नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको चॉइसेस लेने में दिक्कत है। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या सिनेरियो है। हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, हो सकता है कि आपके पास 2 चॉइसेस, 2 से ज़्यादा अधिक चॉइसेस है, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका माइंड कंफ्यूजन में है और आप डिसीजन लेने के मूड में नहीं है। और देखते हैं एक बार, पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए 2 पेजेस की एनर्जी है। या तो आपकी लाइफ में कोई 2 पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, जो एक तो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और एक एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी से, लेकिन दोनों जो भी पार्टनर की से आप डील कर रहे हैं, आपके पास 2 चॉइसेस, 2 पार्टनर आ सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई एक, और ये दोनों ही मैच्योर लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, इस एक के बारे में आप दोनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, बहुत कुछ डीप जानना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है किस कुछ को आप स्टॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप पूरी पूरी जानकारी चाहते हैं, वो जो सीक्रेट रखते हैं वो भी आप जानना चाहते हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, उनके फ़ोन कॉल्स वगैरह सब देखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। मतलब निगरानी में हैं आप। ठीक है, आप निगरानी रखना चाहते हैं उन पर, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बाकी ये जो है आपको उनसे मिलना है, आपको उनसे कुछ कहना है, ये कार्ड मुझे बताता है कि जिसके भी बारे में आप पूछ रहे हैं आपसे उनको मिलना है। ठीक है, कुछ बातें क्लियर करनी है और इसीलिए आप पूरी पूरी जानकारी उनसे रख रहे हैं। ठीक है, अगर ये एनर्जीज आपसे मैच करती तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। ठीक है,
चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोचेंगे सितंबर में आपके लिए। ऑलरेडी हम सितंबर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो सितंबर में उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहेगी, जिनसे भी आप डील करें वो हम चेक करने वाले हैं। यूनिवर्स बताएं जेमिनी की जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स सबसे पहला कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स और चाहिए। जेमिनी की पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, लास्ट कार्ड और दीजिए। ओके, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल इनके दिमाग में जो भी आपके पार्टनर हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये थोड़े से इमेच्योर लगते हैं, आपसे एज भी छोटे हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, या फिर एज गैप आप दोनों में हो सकते हैं, या तो बहुत बड़े या फिर छोटे हो सकते हैं आपसे एज में, ठीक है। यहाँ पे जो भी सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसमें यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है, देखिए वहाँ पे अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। साइन कुछ भी हो लेकिन आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स है गाइस, ये सितंबर में कैसा फील करेंगे। ये डेफिनेटली आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री देखते हैं, आपके घर बैंड बाजा बारात लेके आना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके मन में आपसे शादी करने की, जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपको कमिटमेंट देने चाहते हैं। और डेफिनेटली अगर कमिटमेंट की बात अभी इनके दिमाग में नहीं है तो भी आपसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आपके साथ कोई इंजॉयमेंट, कोई पार्टी, कोई फंक्शन अटेंड करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ जीत है, ठीक है। आपके साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत है, अगर आपके साथ चलेंगे तो बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारे लोगों को मनाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ये जीत देखते हैं आपके साथ, इनको जीत महसूस होती है, आपको जीतना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है गाइस, ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपसे नई शुरुआत नहीं कर पा रहे। यहाँ पे देखिए कोई ऑलरेडी मैरिड भी हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखिए किंग की एनर्जी और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि कोई पर्सन है जो कि काफी मैच्योर है, मतलब एज में काफी अच्छा है, 30 से अबव होगा, और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी मैरिड है और इस मैरिज के चक्कर में आपसे नई शुरुआत नहीं कर पाते। कोई थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है ऑलरेडी किसी मैरिड है, तो थर्ड पर्सन से इनका हार्ट ब्रेक कर चुका है। और ये अगर मैं देखूं तो इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि अगर आपसे नई शुरुआत करती हैं तो किसी का दिल दुखेगा, ऐसी मुझे यहाँ पे इनकी फीलिंग्स लग रही है। आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं बट इनको लगता है कि आपसे बहुत पैशनेट भी हैं, आपके कनेक्शन को कुछ स्पेशल मानते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी इनकी फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर इनसे आपसे कुछ एक्शन लेते हैं आपके बारे में या आपसे कोई नई शुरुआत करने की सोचते हैं तो किसी का दिल दुखेगा, कोई हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है, इनको ऐसा फील होता है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये अपनी जीवन में अकेले हैं, इवन इनके पास पैसे के अबंडेंस बहुत है। जब 9 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आते हैं, इसको मतलब यही है कि गाइज ये काफी पैसे में अच्छे होंगे, जो भी जिनके भी बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन ये अपनी जिंदगी में पैसा सब कुछ होते हुए, फैमिली वगैरह सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि इनको अपनी पर्सनल लाइफ या तो कह लें कि खुश नहीं है वहाँ पे, या फिर कह लें कि पर्सनल लाइफ इनकी किसी न किसी चक्कर से या थर्ड पार्टी के चक्कर से इफेक्टेड है, ठीक है, मतलब अच्छी नहीं चल रही, ऐसा मैं कहूंगी। और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स है। देखिए ये डेथ का कार्ड जब भी आता है, जो किसी रिलेशनशिप से आदमी बाहर आ रहा होता है, ये आपके कारण बदलाव महसूस करें, आपका रिलेशनशिप कुछ स्पेशल इनको लगता है, इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे पहले ओवरऑल इनकी एनर्जी है कि आपसे मिलके बात करना चाहते हैं, और डेफिनेटली देखा जाए तो ये आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं किसी को पीछे छोड़ के, ठीक है। ये बदलाव आप ही के कारण है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि गाइज ये कोशिश करेंगे सितंबर में आपसे एक नई शुरुआत की, लेकिन इस शुरुआत के पीछे बहुत ज़्यादा दुख है, दर्द है, और इनको लगता है किसी का हार्ट ब्रेक होगा, यानी किसी को दुख दे दूं मैं, ऐसा मतलब आपसे नई शुरुआत करना, किसी को धोखा देना या दुख देना इनको लगता है, ठीक है। और ये अपने जीवन में अकेले हैं टोटली, और ये चाहते तो आपको स्टेबिलिटी देना है, लेकिन ये हार्ट ब्रेक से गुजरेंगे या फिर आपको ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे पहले, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इनकी फीलिंग्स मैंने बता दी गाइस, अब आपकी देख लेते हैं क्या फीलिंग्स रहेगी। आगे मैं यही कहूंगी गाइस, ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे जितना मिले उतना ही लीजिएगा, ठीक है, मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज ये समझिएगा कि ये किसी और के लिए मैसेज, ओके। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या कहेंगी सितंबर में मेरे मिथुन राशि वाले के लोग, उनकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेगी। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स,
पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये 2 कार्ड नहीं, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 कार्ड्स और चाहिए, यस, ओके। एस ऑफ कप्स, वाओ, 2 कार्ड्स और चाहिए, ओके। 2 का बोला और 2 ही आ गए, ठीक है। ओके गाइस, देखिए मुझे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली आपके बीच लग रहे हैं। जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन है, और मुझे लगता है कोई ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे ये बता रहा है कि गाइज आपके पार्टनर, मतलब आपकी एनर्जी है गाइज, आप इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहते, आप इनमें एफर्ट्स डालना चाहते हैं, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा इशू खड़े हो जाएंगे अगर आप अगर कुछ स्टैंड लेते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये जो प्यार है उसको पाने की ललक है, ठीक है। आपकी इच्छा है कि अपने पार्टनर के साथ आप नई शुरुआत करें। डेफिनेटली ये एस ऑफ कप्स यही कहता है मुझे कि आप कुछ स्पेशल कनेक्शन आपको मालूम होता है, जैसे कि आपके पार्टनर को पता है, वैसे आपको भी पता है कि फीलिंग्स ट्रू हैं, जो आप फील करते हैं किसी के बारे में वो फीलिंग्स ट्रू हैं, और उनकी तरफ से आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से भी आप बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ट्रू समझते हैं, यानी कि आप उनकी तरफ से कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हाँ, इनकी इनके दिमाग में मेरे लिए फीलिंग्स है, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आप, लेकिन आप नई शुरुआत करना चाहते हैं क्योंकि आपको स्पेशल कनेक्शन, यानी कि डिवाइन कनेक्शन का मतलब होता है ये भगवान का दिया हुआ ऐसा गिफ्ट होता है जो कि आप चाहो ना चाहो जिंदगी में आके ही रहता है। तो गाइज यहाँ पे जो आपका लव है, जो आप फील कर रहे हो, वो आपको भगवान की एक गिफ्ट है, ठीक है। आप गिव अप नहीं करना चाहते, डेफिनेटली आप अपना प्यार छुपाते हैं किन्हीं कारणों से। कारण ये हो सकता है कि आप भी ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पर्सन भी ऑलरेडी मैरिड है। मुझे यहाँ पे 4 पार्टी सिचुएशन लग रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा कनेक्शन है जो स्पेशल फील होता है, लेकिन आप किसी से अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनके बारे में जान लेना बहुत बेहतर है, ठीक है। बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप, उनके ऊपर पूरी निगाहें टिका के रखते हैं। जैसे कि मैंने आपके एनर्जीज में भी देखा था, आप उनको पूरा पूरा जानना चाहते हैं, अंदरूनी तरफ से वो क्या है, बाहर क्या करते हैं, किसके साथ मिलते हैं, उनका सोशल मीडिया चेक करते हैं, वो क्या पोस्ट डाल रहे हैं, क्या रील डाल रहे हैं, इस तरह की एनर्जी आपकी है। लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को छुपा के बैठे हैं, लेकिन आप डेफिनेटली उनसे प्यार जरूर करते हैं, और ये प्यार बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स वाला है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जस्टिस, जो कि कहता है 2 बातें। जस्टिस यानी कि आप अपने प्यार को पाने के लिए उनको प्यार देना चाहते हैं, मतलब जस्टिस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स के लिए। और इस कार्ड का दूसरा मतलब, जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन के बारे में बताया, किसी कोई डिवोर्स से गुजारा है, ठीक है। कोई डिवोर्स करके किसी से आगे शुरुआत नहीं करेगा, ऐसी मुझे यहाँ पे इस कार्ड की वाइब्स आ रही है, ठीक है। ये क्या करेंगे गाइस, सितंबर में आपका दिमाग ये चलेगा कि मैं किसी को डिवोर्स दे दूं और अपने पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ कहीं चले जाओ। ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है। चले जाने का मतलब भाग जाना नहीं होता गाइस, ये रिलेशनशिप में शांति होना, या फिर किसी को डिवोर्स अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो उससे आप उसको आप कंप्लीट करके एक नए रिलेशनशिप में जाएंगे जो कि आपके पार्टनर के बारे में कहता है, ठीक है। आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उनसे आपका नया रिलेशनशिप शुरू होगा, और ये आपको पीस देगा। ये जो रिलेशनशिप है आपको पीस देगा, शांति देगा, और जो डिवोर्स हो रहा है उससे भी आप बहुत ज़्यादा छुटकारा पा लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि जहाँ भी आप शादीशुदा हैं ऑलरेडी, तो वहाँ आप शादी से खुश नहीं है और इसीलिए डिवोर्स लेना चाहते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी के बहुत सारे कार्ड हैं जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ। तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पर्सन की रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की रीडिंग है। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं है तो बिल्कुल आपके लिए रीडिंग नहीं है। अगर थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में आपको लगता है तो डेफिनेटली आप ही की रीडिंग है। तो ओवरऑल अगर आपकी फीलिंग्स देखें तो गाइज मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि आप सितंबर में किसी को छोड़ने की सोचेंगे। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का ओवरऑल कार्ड है, आपने मन ही मन अपने पार्टनर के लिए डिसीजन ले लिया है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स के आगे वाला कार्ड होता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि किसी को डिसीजन लेना है, लेकिन आप डिसीजन से आगे पहुंच चुके हैं। आपने मन ही मन डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसको चूज करना है, और अब आप आगे किसी सही टाइम का वेट करते नजर आ रहे हैं। कोई बाहर से आ रहा है, कोई ट्रेवलिंग करके आ रहा है आपसे मिलने, या आपको जाना है किसी के पास, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो ओवरऑल आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत जल्द अपने पार्टनर से मिल लूँ, कहीं यात्रा करनी है तो यात्रा कर लूँ, दूर रहते हैं तो मिलने चले जाऊँ, या फिर वो मिलने आए। ऐसे आप मतलब सही टाइम का वेट कर रहे हैं जब आप उनसे ये बातें क्लियर करेंगे। अगर आपके डिवोर्स नहीं हुआ तो आप इस बारे में सोच रहे हैं ताकि आपके रिलेशनशिप में एक पीस क्रिएट हो। आपने अपनी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में काफी कुछ देखा है, और मुझे यहाँ पे लगता है अब अपना ट्रू लव आपको मिलने वाला है, और डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में, यानी पर्सनल लाइफ में हीलिंग आएगी और एक पीस क्रिएट होगी।
मुझे यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। आप या तो उनके साथ डेट पे जाएंगे या फिर कुछ कन्वर्सेशन ऐसी करेंगे कि क्या करना है आगे के लिए, प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक महीने में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सितंबर में आपकी फीलिंग्स यही देख रही हूँ कि आप जो एक्सप्रेस नहीं करते थे उसकी नई शुरुआत करेंगे, लव का इजहार करेंगे। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है, न्यू लव भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स न्यू लव को बताता है, लेकिन जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे आप एक लव को कन्फेस भी करता है। ये दोनों कार्ड्स अगर देखें तो आप अगर किसी नए पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं तो उनसे आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। इवन आप चाहते नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप अपनी बातें उनसे कहेंगे, अपनी दिल की बात कहेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी डेट संभव है, ठीक है। डेट पे जा सकते हैं आप, और कहीं ना कहीं अपनी एक शांति क्रिएट हो जाएगी आपके माइंड में, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक एडवाइस आपके लिए जरूर मिलेगी। वेट अ मिनट, आपको क्या करना चाहिए? वेट अ मिनट गाइस, व्यूअर्स बताएं, जो भी मेरे जेमिनी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इवन आपके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और अपने पार्टनर के बारे में आप काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं। इससे पहले कि आपकी नई शुरुआत हो या किसी को डिवोर्स करें, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं, क्या हैं। तो आपको क्या एडवाइस है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए एडवाइस है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ठीक है। तो जो भी आपने एफर्ट्स लिए हैं उसके उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, और जो भी एफर्ट्स डाले हैं आपने, जितना भी वर्क अपने रिलेशनशिप के लिए किया है, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है। यानी कि जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हैं, इस कार्ड का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि गाइस, आपने जो भी एफर्ट्स डाले हैं अपने प्यार के लिए, जो भी किया है, उसका आपको कुछ ना कुछ फल जरूर मिलेगा। अब ये डिवाइन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फल देगा। तो आपको सीधे सीधे काम करना है, अपने जो भी मतलब जो हो रहा है उसको होने देना है, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे कहूंगी, आपको एक्शन लेना है। बिल्कुल लगता है अगर आपको एक्शन लेना है तो बिल्कुल लीजिए, और कहीं ना कहीं ये जो एक्शन है, आपके जो काम किए हैं, उसका जो रिजल्ट है आपको जरूर मिलेगा, और वो भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। न्यू मून कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ की रीडिंग। अब चलते हैं हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। हेलो गाइस, तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जेमिनी की प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है सितंबर में, वो हम चेक कर लेते हैं। एनर्जी सबसे पहले चेक करूंगी मैं, आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, यहाँ पे देखिए कोई नई शुरुआत की है आपने, मुझे लग रहा है आप तो ऑलरेडी किसी ने नई शुरुआत की है, अपने काम धंधे की, नई जॉब की है, नया कुछ कर रहे हैं आप, जिसमें आप थोड़े से इमेच्योर हैं। यानी कि जो भी काम करते हैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है आपकी, आप इमेच्योर है उसमें। काफ़ी कुछ जो जानकारी, सही जानकारी होनी चाहिए आपको काम धंधे के बारे में, या जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल नया नया है आपके लिए, ठीक है। आपको बहुत कुछ जानना है बाकी है, या आप कुछ सीख रहे हैं उस बारे में, ये भी मैं यहाँ पे कहूंगी। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको जो काम करना है उसकी नई शुरुआत कर रहे हैं, और उसके बारे में काफी कुछ सीख रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए या आपने, या फिर कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसके बारे में जो भी जानकारी, उसको जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, या किसी से सीख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कुछ नई शुरुआत आपने जरूर की है, क्योंकि आपको कुछ निराशा है, अपने जीवन से निराशा है, मैं यहाँ पे कहूंगी। अपनी जॉब पहले, अपनी करियर को लेके निराशा है, वो निराशा आपको दूर भगानी है, और कहीं ना कहीं इसीलिए आप कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये जो नयापन है, या कुछ आपने सीखा है नया, तो उसके बारे में आपको काफी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काफी अच्छा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिश है, तो जो भी आप नई शुरुआत करें, जिस काम की है, या जॉब है कोई, या फिर जो भी कुछ सीख रहे हैं, उसमें आपको काफी कुछ सफलता मिलेगी, यहाँ पे मैं ये बोलूंगी। क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है, काफी कुछ आपके दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं जो कि आप मन से करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपका काम होगा डेफिनेटली। आप वो काम करेंगे जो कि सितंबर में आपकी इच्छा है कि जो आपके मन से जुड़ा हुआ काम है, जो आपको पसंद है, वही काम करेंगे आप, ठीक है। मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि आपको बहुत निराशा है अपने जीवन से, आप जीवन में कुछ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक बार मैं और चेक करूंगी, ठीक है। अगर ये आपसे मिलता है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है, ठीक है। चलिए एक बार और करते हैं। स्टार, आपको बहुत ज्यादा आशा है अपनी जॉब प्लेस पे। डेफिनेटली जो भी कर रहे हैं आप उसको बहुत ज्यादा तन मन से करना चाहते हैं, यानी कि अपना सर्वस्व जो कुछ कर रहे हैं उसमें निछावर करना चाहते हैं, यानी कि 100% देंगे। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में, कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अपना सब कुछ डाल रहे हैं, यानी कि दिन रात एक कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन से जुड़ा हुआ है, आपको सक्सेस चाहिए, और ये स्टार का आपकी विश भी पूरी करेगा, ठीक है। यानी कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें काफी कुछ अच्छा मिलेगा आपको सितंबर में। चलिए, आपके दिलो दिमाग में एक सक्सेस चाहिए, आप राइट पाथ पे हैं, मैं यहाँ पे ये कहूंगी, ठीक है। जो भी आप कर रहे हैं बिल्कुल राइट पाथ करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, बिल्कुल
चलिए देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके। जेमिनी, ओके, टावर, ओके, और बताइए यूनिवर्स क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए हम ऐसे ले लेते हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स अगेन आया है, ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके गाइस। तो देखिए बॉटम में देखिए 6 ऑफ कप्स। अगेन आप किसी से हेल्प लेंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई आपका साथी हो सकता है, कोई आपका लवर हो सकता है जो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे मदद आती हुई मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है मुझे आपको किसी से कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि कोई ऐसे काम करते हैं जिसमें आप अचानक कुछ कुछ निराशा फील हुई है, आपको कुछ बिगड़ा है, ऐसे मुझे लग रहा है। किसी को लॉस हुआ है, कुछ ऐसा ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है किसी से जिससे कि बातें बिगड़ गई, यानी कि आपने अपने काम के बारे में किसी से बातचीत की है, कन्वर्सेशन रॉन्ग हुई है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिससे आपकी प्लानिंग ध्वस्त हो चुकी है, ठीक है। कुछ प्लान किया था आपने मन में, वो चीजें खत्म हो चुकी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल जो भी प्लान था आपके बिजनेस के बारे में, वो ये रिसेंट पास्ट भी हो सकता है गाइस, कुछ दिनों पहले की बात भी हो सकती है, लेकिन ये आपका सितंबर में देख रहे हैं तो एंटरिंग सितंबर भी हो सकता है कि आप एंटर कर रहे हैं जब ये हो गया हो, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप, सॉरी गाइज, आपके करियर वाइज आ चुकी है, या तो कोई किसी का जॉब गया है, किसी को लॉस हुआ है, बिजनेस करते हैं तो, और ये किसी की बातचीत के दौरान हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ किसी से बात करने में या कन्वर्सेशन के दौरान ऐसा हुआ है जो आपकी सारी प्लानिंग खत्म हो चुकी है। पेज ऑफ कप्स, आप वापस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप फाइट करना चाहते हैं, अपने लिए लड़ना चाहते हैं, और ये सेल्फ डिफेंस को भी बताता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके आप फाइट करना चाहते हैं। लेकिन जो भी है, मैंने कहा जैसे कि पेज ऑफ कप्स, आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको काफी अच्छा मिलेगा, लेकिन ये शुरुआती टाइम है, आपको स्ट्रगल डेफिनेटली करनी पड़ेगी, आपको किसी से फाइट या किसी कंपटीशन करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ठीक है। इस कंपटीशन में आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आप बहुत पेशेंट रहेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके दिल से जुड़ा हुआ है। अगेन ये नई शुरुआत आपके लिए इमेच्योरिटी वाला काम है, यानी कि आप बहुत कुछ नहीं जानते, आपको जानने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको स्किलफुली काम करना है तो इसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आप कंपटीशन फाइट करेंगे, यानी कि बहुत ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से आपको सक्सेस लाने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप जल्दी सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, यानी कि अपने काम के बारे में और अधिक जानना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी पड़ेगी, कुछ अधिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपके दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप छोड़ोगे नहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपने बहुत ज्यादा गिव अप नहीं करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे, देखिए गिव अप आप करने के मूड में नहीं है, चाहे जितनी डिफिकल्टी आए, चाहे आपका प्लानिंग धराशायी हो जाए, जो भी आपने प्लान किया था उसमें लॉस हो जाए, कोई बिजनेस कर रहा था तो उसमें लॉस फील कर रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं करेंगे, आप करना चाहते हैं उसको, और बहुत पेशेंटली किसी चीज का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जो एफर्ट्स आपने डाले हैं, यानी कि जो भी काम किया है उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, और ओवरऑल देखा जाए तो आपकी कोई मदद करेगा, मुझे यहाँ पे लग रहा है, और काफी कुछ अच्छा मिलेगा आपको सितंबर के लास्ट तक, ठीक है। तो ये रीडिंग थी, अगर आपसे कुछ भी मैच करता है मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लाइक कर दीजिएगा गाइज, और अगर आपको मुझे आगे वीडियो देखनी है तो बेल आइकन दबाना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट होता है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइज।